एमपी पुलिस वाला काम किया आप लोगों ने? कहाँ तक बात बनी? हम्म। हाँ, उसी में चालान पैसा कट जाता है ना चालान। उसका डिपार्टमेंट से नहीं मुझे याद आया। 100 रुपये पेमेंट होता है ना। हाँ हाँ, इससे पता चलता है। ट्रेजरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? एमपी ट्रेजरी। ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर क्या होता है, पेमेंट होता है हमारा। ठीक है, उसमें भी क्या रहता है, अलग अलग चीजों के या अलग अलग काम के लिए अलग अलग पेमेंट होता है। जैसे आपको मैं बता दूं, समिति का ऑनलाइन पंजीयन होता है, समिति यानी सोसाइटी। उसके लिए भी हमें क्या करना होता है, उसका पेमेंट करना होता है, जो भी उसकी फीस होगी। तो वो भी कहाँ से होता है, ट्रेजरी से होता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए। अब जैसे एक चीज और मैं बता दूं, जमीन नपवाना है किसी को, उसको कुछ बोलते हैं, नाम नहीं याद आ रहा है। जमीन नपवाना यानी हमारी जमीन कहाँ पर है, उसका तरमीम वगैरह ऐसा कुछ बोलते हैं, नाम मालूम है। तो उसके लिए भी आपको जब आवेदन करते हैं तो उसका कुछ चालान कटता है। 100 रुपये, 150 रुपये, 500 रुपये, किसी में कितना फीस लगती है। तो वो चीजें क्या होती हैं कि आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो ऑनलाइन पेमेंट ऐसा नहीं कि नेट बैंकिंग से करेंगे। आपको चालान करने का, जो बोलते हैं चालान करवा के लेके आए। तो चालान में क्या होता है कि हेड होता है। जैसे आमतौर पे आपको मालूम है कि हमें किसी के खाते में पैसा जमा करना है, किसकी जरूरत पड़ती है, अकाउंट नंबर की जरूरत पड़ती है। तो सेम ऐसे ही अकाउंट नंबर की तरह ही हमारा हेड नंबर होता है। हेड का मतलब होता है कि कौन से डिपार्टमेंट में जा रहा है और कौन से मद में जा रहा है। मद समझते हैं आप लोग? मदिरा वाला नहीं। मद का मतलब संबंधित कार्य के लिए। जैसे मान लीजिए आपने पेमेंट किया, आप कोई पत्र व्यवहार करते हैं, मान लीजिए यूनिवर्सिटी को आप पत्र व्यवहार करते हैं, तो यूनिवर्सिटी का पता तो एक ही रहेगा, लेकिन उसमें कौन से डिपार्टमेंट को आप पत्र भेज रहे हैं, एएसआई डिपार्टमेंट को भेज रहे हैं, कि आपको मार्कशीट वाले डिपार्टमेंट को, कि नामांकन वाले डिपार्टमेंट को, कि एग्जाम वाले डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट होता है मत। तो हम कौन से डिपार्टमेंट को भेज रहे हैं, ये बातें क्लियर हुई? तो ये चीजें हमें कहाँ से पता चलता है, जब आप उस डिपार्टमेंट में जाके अपना काम करवाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करते हैं। उसको बोलते क्या है, एमपी ट्रेजरी। क्या बोलते हैं? एमपी। अंग्रेजी सही वाला लिख दोगे तब भी बता देगा, और गलत वाला बता दोगे तब भी बता देगा। आ गया? एमपी ट्रेजरी, TREASURY.gov.in। बात समझ में आई? दिखाई दे रहा है? ये क्या सीख रहे हैं अपन लोग, हमें जब किसी भी चालान का पेमेंट करना होता है उसके लिए। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, इसी के अंदर क्लिक कर दिया हमने। ये इस तरह से डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेजरी एंड अकाउंट्स वाला डिपार्टमेंट आपका क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। दिखाई दे रहा है? अब इसके बाद क्या रहता है तो बहुत सारी डिटेल हमने पहले ही बताया कि हमें पढ़ के काम करना है ना। लेकिन हमको क्या है, साइबर ट्रेजरी यानी कि ऑनलाइन हमको क्या करना है, पेमेंट करना है। तो कहाँ जाना पड़ेगा हमें, साइबर ट्रेजरी डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, लिखा भी है रुपया, यानी पैसे का लेन देन कहाँ होगा, इस वाले काउंटर में। तो हम क्या करेंगे, इसी में क्लिक कर देंगे। यहाँ क्या दिया, साइबर ट्रेजरी चालान सर्च और डिपार्टमेंटल इंटीग्रेशन। हमें डिपार्टमेंटल इंटीग्रेशन से मतलब नहीं है। चालान सर्च तब करते हैं जब चालान पहले से बना हो और उसको हमें दो प्रति प्रिंट करना हो या जानकारी निकालना हो। तो अभी चालान बनाए भी नहीं, और हमको क्या करना, साइबर ट्रेजरी में जाना है। तो ये हमारा पोर्टल खुल जाएगा। क्या बोल रहा है, रजिस्टर्ड यूजर और अनरजिस्टर्ड यूजर, तो दोनों तरह की सेवाएं ये देता है। रजिस्टर्ड करना है तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, जैसे ही आपने किसमें किया, एमपी भूल लेट में रजिस्टर यूजर के लिए है ना। जैसे आप ईमेल आईडी बनाते हो उस तरह से यहाँ क्या कर सकते हैं, रजिस्टर्ड कर सकते हैं। हम अनरजिस्टर्ड में जाना चाहते हैं, ये हमने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। उसके बाद एक बात और ध्यान रखिएगा कि हमारे सामने यह एक विंडो है, विंडो में कुछ चीजें कॉमन है, पहले से है, अभी भी।
पहले से हैं अभी भी है, क्या बोल रहे हैं, पहले से हैं अभी भी है, लेकिन कुछ चीजें चेंज हो रही है। जैसे क्लिक किया तो चेंज हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। जैसे ये ऊपर वाला तो पहले भी था अभी भी है, लेकिन यहाँ वाला मटेरियल क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। तो हमको वहां ध्यान देना है कि बदलाव कहाँ हो रहा है। बदलाव कहाँ हो रहा है मतलब क्या है कि हमने जब क्लिक किया तो कहाँ चेंज हुआ, इस एरिया में चेंज हुआ। यानी जब भी हमें नेक्स्ट स्टेप मिलेगा, नेक्स्ट काम मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। बात क्लियर है। अब आगे बढ़े थोड़ा सा। इसके अंदर जब जाएंगे तो हमारे पास यहाँ देखिए चालान एंड टैक्सेस। टैक्स या चालान कौन सा भरना चाहते हो आप भाई। यहाँ देखिए कमर्शियल टैक्स है, टैक्स है। कमर्शियल टैक्स मतलब जीएसटी बीएसटी वगैरह का जो भी देना होता है, इनकम टैक्स वगैरह। मिनरल रिसोर्सेस यानी कि जैसे बहुत सारे हमारे संसाधन बहुत सारे हैं ना। मिनरल मतलब हिंदी तो याद नहीं आ रहा, मतलब सिंपल सी बात समझिए। जो रिसोर्सेज उत्खनन खनन वगैरह होता है ना, उसी प्रकार से मिनरल का भी खनन होता है, तो उन चीजों के लिए है। आगे डिविडेंड एंड प्रॉफिट, जो हमने बही खाता पैसा कमाया उससे संबंधित। टाउन एंड कंट्री, आपको मालूम होगा, ये बात सुना होगा आपने, शहर में यदि हमारा घर बना हुआ तो उसका हमें टैक्स देना पड़ता है, मंथली या एनुअली, ठीक है ना। यहाँ तक कि अगर आप घर बनवाना चाहते हैं, एक छत के ऊपर दूसरा छत बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको क्या लेना, एनओसी देना पड़ता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, ठीक, जो समझिए। फंड्स एंड सोसाइटी, मैंने बात किया था ना अभी, सोसाइटी से संबंधित पेमेंट करना है। जैसे सोसाइटी का धारा 27 धारा 28 जमा होता है, जब आप लोग जुड़ेंगे इन चीजों से तो पता चलेगा। यानी कुल मिला के कि आपने कितना लेन देन किया, उसका सारा का सारा डिटेल आप किसको दीजिए, सोसाइटी वाले डिपार्टमेंट को दीजिए। उसमें तो चालान कटता है 2000 रुपए का, तो कहाँ से होगा, यहाँ से, ठीक है ना। फिर लोन एंड एडवांसेस, लोन से संबंधित चालान कटता है। जब आप 1 लाख रुपए का लोन लेंगे ना, तो आपको स्टाम्प देना पड़ता है, उसका कुछ परसेंट होता है। स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन, तो ये इस तरह से बहुत सारे क्या है, डिपार्टमेंट है। हमको जाना तो पुलिस वाले में जाना था ना, वो मिलता है कॉमन चालान। कहाँ मिलता है, तो आ जाए कॉमन में, चलो आ जाते हैं अपन। अब देखो फिर से वही मैं बस, क्या था पहले और क्या मिला। तो पहले जो चीजें थी वो तो रखी है, सिर्फ बदलाव कहाँ हो रहा है हमारा, बीच में। क्या पूछा इसने, डिपार्टमेंट बताओ भैया, तो यहाँ हमने क्या कर दिया, होम डिपार्टमेंट करना है। क्या करना है, अब ये चीजें आपको मालूम होना चाहिए। हर जगह होम डिपार्टमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। हर जगह जनरल डिपार्टमेंट नहीं होगा। ये चीजें जब आप जानोगे तब आपको चीजें ये चीजें सरल हो जाएगी। हमने भी जब शुरुआत किया था तो दूसरा चालान आया था, उसको तब सर्च किया था, तो पेमेंट किया, जब सफल काम हो गया तब उसी चीज को रिपीट करने लगे। तो पहली बार सीख रहे हैं ना हम लोग, तो हम क्या करेंगे, होम को सिलेक्ट कर दिया। अच्छा एक चीज और देखिए, कॉमन चालान में सिर्फ होम बस नहीं है, कौन कौन से देखिए, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, जेल में कोई चालान देना है उसका है। जैसे जेल में क्या हो जाता है, कभी कभी उनको 500 रुपए का वो हो जाता है, क्या बोलते उसको, 5 साल की सजा, जुर्माना। तो वो चीजें भी इसी के तहत जमा होता है। फाइनेंस है, कमर्शियल टैक्स है, रेवेन्यू है, ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट मतलब गाड़ी से संबंधित। स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर से है रिलेटेड, फॉरेस्ट जंगल विभाग से रिलेटेड है। इंडस्ट्रियल रिलेटेड है, मिनरल रिसोर्सेस, एनर्जी है, एग्रीकल्चर है, कॉर्पोरेशन है, लेबर, दुनियादारी, बहुत सारे डिपार्टमेंट। ठीक है आगे बढ़े, हमने क्या सिलेक्ट कर दिया। फिर क्या हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर बताओ या टीन नंबर बताओ, ये होता नहीं हमारे पास। हमें क्या देना है यहाँ पर, नेम ऑफ टैक्स या फी फाइन पेयर, यानी कौन पैसा दे रहा है। कौन पैसा दे रहा है, राजू श्रीवास्तव दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं, राजू जायसवाल, ठीक है। ऑफिस नेम यहाँ आप चाहें तो डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं, किसको दे रहे हैं वैसे, पुलिस स्टेशन, तो हम लिख लेंगे। ठीक है। फिर क्या बोला, स्टेट मालूम है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है अपना, मऊगंज मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो रीवा तो मिल ही जाएगा। मिल गया। ट्रेजरी फॉर रिफंड, तो ये इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब क्या चाहिए, एड्रेस डालो भाई, एड्रेस डाल देंगे, विलेज ये है, पोस्ट ये है, तहसील ये है, वगैरह वगैरह डाल देंगे, कोई दिक्कत किसी को। हम नीचे आते हैं, जो मेन सबसे ज्यादा जरूरी है। ऊपर क्या सिलेक्ट किया आपने, डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट सिलेक्ट किया ना हमने। और यहाँ पर क्या मोबाइल नंबर डालना, डाल ही दोगे,
ईमेल आईडी डाल डाल ही लोगे। डेट, 1 महीने का डेट देना होता है आपको। और यहाँ से हमने हेड में सिलेक्ट किया। अब ये देखिए, ये बात बताना था आपको, होम डिपार्टमेंट के अंदर भी इतने मद हैं, 5500, 101, 113। पुलिस सप्लाइड टू अदर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड रेलवे पुलिस। यानी इससे उन लोगों के बीच, पुलिस डिपार्टमेंट के बीच भी दूसरे डिपार्टमेंट से कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन होता रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब कोई नशीली चीजें पाई जाती है कहीं, तो आपने सुना होगा ना, इतने रुपए के लगभग इतने नशीली पाई गई दवाइयाँ। वो दवाइयाँ जमा करने के लिए भी पुलिस डिपार्टमेंट पैसा देता है किसको? ड्रग्स डिपार्टमेंट को। किसके लिए? जांच कराने के लिए। किसके लिए? कलेक्शन करने के लिए, इकट्ठा रखने के लिए। क्योंकि वो आज केस लगा है तो 10 साल बाद न निपटेगा, सजा तो होगी 5 साल 10 साल बाद, है ना। तो सारी रिपोर्टिंग को व्यवस्थित करने को बोलता है ड्रग डिपार्टमेंट, बोलता है मैं फ्री में कोई काम नहीं करूंगा, पैसा दो तो मैं काम करूँ। भले आप मध्य प्रदेश से रहने वाले, भले आप भारत सरकार के। मेरे पास भी वो बोलते हैं, मेरे भी बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, उनको मैं क्या खिलाऊंगा पिलाऊंगा, तो उनके भी बाल बच्चे हैं ना जो उनके यहाँ काम कर रहे हैं। तो बोलते पैसा दो तो मैं काम कर, वही इंटरनल मेटर है, ऐसा समझिए। तो ये क्या करते हैं, बहुत सारे हेड होते हैं जहां से आप इनका इस्तेमाल करते हैं। वैसे अभी जिसकी बात कर रहे हैं अपन, इस्तेमाल करते हैं 5500, 103 का। ये होता है फीस, फाइन्स एंड फॉर फीचर्स जो भी हो। तो क्या होता है इसका इस्तेमाल, 5500, 103 का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? पुलिस चालान के लिए। ठीक है, तो हम इसको सिलेक्ट कर देंगे। अब बाकी सारी डिटेल भर के यहाँ से क्लिक हियर टू ऐड चला, और नीचे जाके क्या कर देंगे, बैंक का नाम सिलेक्ट करिए जहां से आप पैसा जमा करना चाहते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करना है कि ओवर द काउंटर में जाके जमा करना है, या ईएफटी करना है, दुनियादारी। अपने से पैसा यहाँ 100 रुपए जुड़ जाए। कंप्लीट करें। नाम लिख दिया आपने। अपने से भी करके देखिएगा, ठीक है ना। और आम डेट मतलब आज की डेट डालनी क्या? 25 तारीख है। कब तक? अगले महीने। अप्रैल के बाद मई। चलो 24 तारीख डाल देते, ठीक है ना। हेड मैंने बता ही दिया, ये लिख लो अगर भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो। 5500, 103 हेड अकाउंट। पर्पज क्या है हमारा? पर्पज है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अमाउंट क्या है? वो बोल के रखते हैं भैया 100 रुपए का चालान बनाना है। हमने ऐड कर दिया, देखिए नीचे ऐड हो गया। बता दिया ना। 25/4 से 24/5 तक का रहेगा, इसके लिए है चाहे कैरेक्टर के 100 रुपए चालान लगेगा। बता दिया ना। अब कहाँ से पेमेंट करना है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। ये आ गया पैसा 100 रुपया, कंफर्म कर दीजिए। ये क्या बोल रहा है? चेकआउट फॉलोइंग, ओके। सिटी डालना पड़ेगा, सिटी क्या है हमारा? मालिक रीवा। ट्रेजरी सिलेक्ट करो भैया। अच्छा जोड़ दिया ना हमने, उसी टाइम कर देना था हमें। अगर 1 2 3 कई ढेर सारे बनाना है तब तो आपको जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो एक ही बार में क्या कर देना है आपको? पेमेंट कर देना है।
ये लीजिए मैंने पेमेंट कर दी, लेकिन बिना जोड़े तो होगा नहीं यार। जोड़ेंगे तो पैसा नहीं आएगा। ट्रेजरी से बहुत दिनों से काम भी नहीं किए रहते ना। बात ना करो भैया। बात ना करो। इधर आ रही है। यू कैन सबमिट मोर देन वन चालान, ठीक है, लेकिन ट्रेजरी तो सिलेक्ट है। तो छूट रहा है, दिखाई दे रहा है कहीं? कहाँ? नहीं, उससे तो नहीं होना चाहिए उसका। ये चीजें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स रहती हैं इसी वजह से, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। दोबारा करिएगा। ठीक है, होता यहीं से है। बस अब फाइनल हमारा क्या है, जैसे कंफर्म हो जाएगा तो हमारा पहुंच जाएगा कहाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑनलाइन नेट बैंकिंग, और वहां से क्या हो जाएगा, हम अपना पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, करके देखोगे, पेमेंट नहीं करना है बताओगे, क्योंकि आपको आईडी पासवर्ड मालूम ही नहीं होगा। आईडी पासवर्ड आपके पास है ही नहीं, तो आपको क्या करना है, करके देखिए वो पहुंचेगा कहाँ, पहुंचाएगा दरवाजे तक पहुंचाएगा। उसके बाद आप वैसे भी वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करोगे तब तो पता चलेगा। लास्ट में सिर्फ आईडी पासवर्ड डालो, पैसा कट जाएगा, हो गया, और आपका चालान क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। तो वहां पेमेंट के पहले से जरूर से काम करिए। ठीक है ना। इसमें कई बार एक चीज और मैं बता दूं, जैसे हम लोग काम, हम आपको समझा रहे होते हैं ना, समझाते समय क्या है, इसमें सेशन चलता है। पेमेंट से संबंधित कोई भी काम होता है उसमें सेशन चलता है। जैसे आपको वही काम 2 मिनट के अंदर करना है, वही काम 3-5 मिनट के अंदर करना है, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ थोड़ा ज्यादा समय लग गया, तो भी ये एरर आ सकती है। जो एरर आ रही है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हम देख रहे हैं फार्म तो पूरा भरा हुआ है, लेकिन फिर भी क्या कर बोल रहा है, ट्रेजरी को सिलेक्ट करिए। इसका मतलब क्या है कि हमारा वो सेशन का भी सेशन आउट हो गया होगा। ठीक है, तो दोबारा करेंगे तो चीजें क्या हो जाएगी, होता तो है, कुछ एरर आ रही है, तो उसके पीछे हमको पढ़ना पड़ेगा और चीजें दूर हो। ठीक है, आगे लिखे हम लोग कहाँ तक लिख लिए थे बताइए। देखिए हम लोगों ने बात किया था विभिन्न टूल्स के बारे में, किसके बारे में बात किया था। और अब होता यह है कि जब इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो वहां बहुत सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जाता है, यानी बहुत सारी बातें होती है, तो उसका शब्दावली जिसको बोलते हैं। तो शब्दावली में क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है उसको पहला लिखिए आप। इंट्रानेट, इंटरनेट तो हम लोगों ने सुना था, और दूसरा शब्द होता है क्या, इंट्रानेट। पहला क्या होता है, इंट्रा
नेटवर्क। इंटरनेट तो सुना था हम लोगों ने। इंटरनेट मतलब क्या होता है? इंटरनेट का मतलब होता है एक ही समूह के अंदर, यानी एक ही नेटवर्क के अंदर रूल्स रेगुलेशन कौन से होंगे? इंटरनेट वाले। लेकिन इंटरनेट में क्या होता है, एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से जुड़ा हुआ होता है। इंटरनेट में एक ही नेटवर्क अपने विभिन्न टर्मिनल से जुड़ा होता है। जैसे बैंक जो होता है, बैंक के अंदर दूसरी वेबसाइट्स नहीं चलती। अगर आप सोचे गूगल में खोल लूं, अगर आप सोचे मैं रेडिट खोल लूं, अगर आप सोचे मैं व्हाट्सएप खोल लूं, तो नहीं खुलेगा। सिर्फ वहां क्या खुलेगा? उसी के नेटवर्क में मौजूद बहुत सारे एप्लीकेशन या बहुत सारी वेबसाइट्स खुलते हैं। तो वहां पर क्या होता है? वो इंटरनेट क्या होता है? लिख लीजिए, एक ही नेटवर्क के विभिन्न कंप्यूटर्स आपस में जुड़े होते हैं तथा सूचना का आदान प्रदान होता है। एक ही नेटवर्क के विभिन्न कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं तथा सूचनाओं का आदान प्रदान अगला लिखिए यूआरएल। यूआरएल यूआरएल मतलब होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ये क्या काम करता है? देखिए, जब भी आप कोई भी चीज इंटरनेट में सर्च करते हैं तो गूगल उसका सर्च रिजल्ट लेके आता है। फिर मान लिया आपने ताजमहल की कोई फोटो सर्च किया, या कोई बैकग्राउंड फोटो सर्च किया, सर्च तो कर देगा वो। उसके बाद उसका एक पता होता है, एड्रेस होता है कि वो कौन से कंप्यूटर में कहां पर कौन सी लोकेशन में सेव है। तो उसका एड्रेस होता है ना, वो कहाँ दिखाई देता है? गूगल में, या जो आपका वेब ब्राउजर सबसे ऊपर दिखाई देता है। ठीक है ना? अगर आप देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं कि ये जो आप इंटरनेट खोल के रखे हैं, इसका यूआरएल क्या है? ये है यूआरएल https://mp-treasury.gov.in के अंदर, MPCTP के अंदर, portal.htm के अंदर, एक्सेल फ्लैग वगैरह वगैरह, ये पूरा एड्रेस। डायरेक्ट अगर हम इसको डाल देंगे, यदि कोई रुकावट नहीं है तो डायरेक्ट फाइल खुल जाएगी। या फिर आप दूसरे तरीके से देख सकते हैं। मान लीजिए आपने खोला गूगल, आपने सर्च किया ताज, या इमेज में गए, आपने ये वाली फोटो सिलेक्ट किया, वो फोटो कहाँ है? यहाँ है। ये वाली फोटो कहाँ है? यहाँ। https://en.wikipedia.org के अंदर, विकी के नाम से फोल्डर है, उसके अंदर ताज अंडरस्कोर महल के नाम से ये फोटो रखी हुई। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, ये मैंने क्या किया? सिलेक्ट किया और ये मैंने कॉपी कर लिया। क्या किया हमने? ये हमारा मान लीजिए ब्राउजर है, हमको उसका ढूंढना नहीं पड़ेगा, उसको हमें वो जो फोटोज को ढूंढना नहीं पड़े। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसका यूआरएल है। क्या है? यूआरएल। तो हम डायरेक्ट बता देंगे भैया इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर यहाँ जाना है आपको, हमारा कंप्यूटर डायरेक्ट वहीं पे चला जाएगा और वो फोटो क्या हो जाएगी? हमारे सामने दिखने लगेगी। ये देखिए आ गए हम। बात समझ में आई क्या कह रही है? यूआरएल क्या होता है? इंटरनेट पर रखी हुई किसी भी सूचना का
की जानकारी होता है कि वह सूचना कहाँ पर कौन से कंप्यूटर में रखी हुई। लिखिए इसी इंटरनेट पर रखी हुई कोई सूचना, इंटरनेट पर रखी हुई कोई सूचना का पता होता है, जो यह बताता है कि संबंधित सूचना, जो यह बताता है कि संबंधित सूचना किस कंप्यूटर पर कहाँ रखी हुई है, इस कंप्यूटर पर कहाँ रखी हुई है। अगला लिखिए ब्राउजर। ब्राउजर, ब्राउजर क्या होता है, फंडामेंटल में बताया था हमने। ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो हमें इंटरनेट उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है और इंटरनेट की सेवाओं का लाभ उठाने में हमारी मदद करता है। देख लीजिए अब, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से, जिसकी मदद से यूजर इंटरनेट की सुविधा का लाभ उठा पाता है। अगला देखिए डोमेन। देखिए ये बताते हैं, ठीक है ना। यह विभिन्न वेबसाइट का समूह होता है जो एक समान अक्षर के साथ समाप्त होता है। यह विभिन्न वेबसाइट का समूह होता है जिनका नाम, जिनका नाम, ठीक है ना। विभिन्न वेबसाइट का समूह होता है जिनका नाम एक समान अक्षरों से समाप्त होता है। समाप्त होता है। देखिए कैसी बात कर रहे हैं, मतलब ये रहता है जैसे आपने देखा होगा Google.com, फिर देखा हमने Yahoo.com, फिर देखा हमने redditmail.com, .com, यानी इन सब की वेबसाइट्स के लास्ट में क्या लगा, .com लगा है। .com, तो .com क्या है हमारा डोमेन, .com क्या है डोमेन। इसके अंदर क्या क्या रहेगा, .com से खत्म होने वाली सभी वेबसाइटों का समूह है ये। क्या ये समूह है। और दूसरी बात यही बता दें, .com का मतलब ये होता है कि ये कमर्शियल वेबसाइट, क्या है ये कमर्शियल वेबसाइट है। अच्छा कुछ ऐसी भी वेबसाइट है डॉट इन मतलब ये इंडियन वेबसाइट है या इंडियन, आपने देखा .gov.in अभी हम लोग बहुत सारे सर्च किए ना, तो जो गवर्नमेंट पोर्टल्स रहेंगे उनके नाम किससे खत्म होंगे, .gov.in। कि हमें ये भी बताते हैं कि गवर्नमेंट की साइट, कोई पब्लिक आदमी अपने वेबसाइट का लास्ट में नाम .gov.in नहीं ले सकता, क्योंकि उससे एक डाउट क्रिएट होगा। देखो गवर्नमेंट का भरोसा एक अलग है, प्राइवेट बॉडी का एक भरोसा अलग है। प्राइवेट वाला कुछ भी कर लेगा बिना नियम कायदे कानून का, आप उसे चीट भी कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट वाला तो नहीं करता है, उसको तो जवाब देना पड़ेगा।
ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, कोई भी वेबसाइट अगर वो चाहे मैं लास्ट में डॉट जीओवी डॉट इन लिखना चाहता तो नहीं लिख सकता। वो क्या डोमेन है, हर चीज अलग अलग चीजों के लिए है। आपने कुछ इस्तेमाल किया होगा या सुना होगा, लास्ट में लिखा डॉट ईडीयू, डॉट ईडीयू, ईडीयू मतलब एजुकेशन से संबंधित वो वेबसाइट है। किससे संबंधित है, एजुकेशन से संबंधित। उसमें लास्ट में क्या लगा है, डॉट ईडीयू। कई बार आपको मुलाकात हुई हो या होगी डॉट यूएस, इसका मतलब वो यूएस की वेबसाइट है। डॉट पीके मतलब पाकिस्तान की वेबसाइट है। ठीक है, तो क्या होता है, अलग अलग एक्सटेंशन जो हमारे डोमेन का काम करते हैं, वो विभिन्न वेबसाइट्स का समूह होते हैं जो एक ही प्रकार के शब्दों से खत्म होते हैं। आगे बढ़े, अगला लिखिए। वेबसाइट, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं वैसे, हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि जब हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो लोग बाबू भाई दूसरी वेबसाइट खोल लो। ये मैं क्या जानूँ ये वेबसाइट क्या होता है, तो क्या काम कर पाएंगे, हमारे दिमाग में रह रहा है। अच्छा, वेबसाइट मतलब दूसरा पोर्टल खोलना है, जैसे google.com लिखना है, लिखते हैं, उसी प्रकार से दूसरी वेबसाइट खोलनी। ठीक है ना, तो लिखिए वेबसाइट। देखिए, यह विभिन्न वेब पेज का समूह होता है, यह विभिन्न वेब पेज का समूह होता है जो किसी संस्था, संगठन या सेवा से संबंधित, जो किसी संस्था, संगठन या सेवा से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करता है, जानकारी प्रस्तुत करता है। नीचे से दिखाई दे रहा है क्या लिखा हुआ है, लास्ट में दिखाई दे रहा है। तो वेब पेज, प्रोटोकॉल, सर्च इंजन, सर्वर, होस्ट, क्लाइंट, डाउनलोड, अपलोड, पोर्टल, ठीक है। कहाँ तक हो गया अपना, वेब, वेबसाइट और वेब पेज लिखिए। मैंने वेबसाइट में ये बात बोल दिया है कि वेबसाइट क्या होता है, विभिन्न वेब पेज का कलेक्शन होता है। तो यानी हम जब क्लिक करते हैं तो दूसरा पेज खुल जाता है, फिर क्लिक करते हैं दूसरा पेज खुल जाता है, फिर क्लिक करते हैं दूसरा पेज खुल जाता है। तो वो जो अलग अलग पेज खुला वो क्या कहलाता है, वेब पेज। क्या कहलाता है, वेब पेज। देखिए, वेबसाइट पर उपयोग किए जाने वाले सूचना का समूह होता है, जो हमें प्रदर्शित होता है, जो हमें दिखाई देता है, जो हमें दिखाई देता है। अगला लिखिए प्रोटोकॉल।
प्रोटोकॉल। ठीक है, कई बार हम लोगों ने बोला कि भैया प्रोटोकॉल के को फॉलो करो, ये नियमों का फॉलो, नियमों को फॉलो करो, है ना, नियम के हिसाब से काम कीजिए। इंटरनेट में जो भी काम होते हैं वो नियमों के तहत ही होते हैं। आज बहुत सारे नियम बनाए जा चुके हैं जिसकी वजह से किसी भी सूचना को क्रैक करना, हैक करना, ये सारी चीजें बहुत कठिन हो गई। ठीक है ना, बहुत सारे लेयर्स बनाए गए हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि किसी भी साइट को हैक करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। लिख लीजिए आप। यह नियमों का सेट होता है, यह नियमों का सेट होता है जो इंटरनेट पर कार्य करने, जो इंटरनेट पर कार्य करने एवं सूचना के आदान प्रदान में मदद करता है। अगला लिखिए, सर्च इंजन। सर्च इंजन, सर्च ENGIN, ठीक है। ये बताइए सर्च मतलब क्या होता है? खोजना, ढूंढना, और इंजन मतलब मशीन। यानी ये क्या है, हमारी एक वेबसाइट होती है जो कि हमारे www में रखी हुई विभिन्न सूचनाओं को क्या करता है, खोजने का काम करता है। www में बहुत सारी सूचनाएं हैं, इससे संबंधित जानकारी निकालना चाहते हैं, वही आप टाइप करोगे तो गूगल क्या करता है, लेके आ जाता है ना। आता कि नहीं आता है? तो यानी वो क्या है, गूगल क्या है, हमारा एक सर्च इंजन है जो विभिन्न सूचनाओं में से हमारी आवश्यक जानकारी सूचनाओं को खोजकर हमारे सामने प्रस्तुत करता है। देखिए, यह वेब पोर्टल होता है जो www पर मौजूद सूचनाओं में से पर मौजूद सूचनाओं में से आवश्यक सूचना को, आवश्यक सूचना को खोज कर प्रस्तुत करता है। अगला लिखिए, सर्वर। सर्वर, ये बार बार जो लोग बोलते हैं सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन है ना, वही वाला सर्वर है ये। देखो होता क्या है, नाम क्या है, सर्वर। जब हम किसी होटल में जाते हैं तो वह सर्वर करने वाला रहता है ना, सर्वर। वो क्या करता है, क्या करता है, एक्चुअल में वहां बोला जाता है वेटर बोला जाता है। आमतौर में क्या बोला जाता है, एक्चुअल में अगर शब्दों के शब्दावली में ध्यान दें तो वेटर वो नहीं होता, वेटर तो हम लोग होते हैं। समझ में आई बात क्या बोल रहे हैं हम लोग कौन है, इंतजार कर रहे हैं, तो वेटर कौन है, हम लोग। और सर्वर कौन है, वो है। समझ में आई बात, लेकिन बोलते क्या है, वेटर यहाँ आइए, या जो भी बात जवाब रहती है, हम लोग तो ज्यादा भाई साहब यहाँ आइए। पर अगर वेटर हम बोल रहे हैं तो वेटर कौन है, हम लोग हैं। वेटर वो है, उसमें नहीं जाए, शब्दों की माया जाल में नहीं घुसिएगा। हम बात कर रहे हैं किसी सर्वर की, किसकी बात कर रहे हैं। सर्वर एक कंप्यूटर होता है जहां पर क्लाइंट यानी कि जो यूजर होता है वो अपने रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को कि सर मुझको ताजमहल की फोटो दिखाइए। आपने टाइप किया ताजमहल, तो क्या किया, आपने एक रिक्वेस्ट भेजा है किसको, सर्वर को। सर्वर क्या किया, अपने पास जितने भी ताजमहल की फोटो थी उसको आपको सामने प्रस्तुत कर दिया। लिख लीजिए,
www पर यह कंप्यूटर होता है जो क्लाइंट द्वारा किए गए रिक्वेस्ट के आधार पर क्लाइंट द्वारा किए गए रिक्वेस्ट के आधार पर सूचना अथवा सेवा प्रदान करता है। सूचना अथवा सेवा प्रदान करता है। अगला देखिए होस्ट। अच्छा चलो ठीक है। आपने देखा होगा ना, जब कोई काम होता है तो होस्ट होता है, जिसको संचालक भी बोलते हैं। नेटवर्क की अगर बात करें, जब कोई नेटवर्क रहता है तो उसमें एक मुख्य कंप्यूटर होता है जो सारे कंप्यूटर क्या करता है, कंट्रोल करता है। सारे कंप्यूटर्स को, सबको निर्देशित करता है। यह कौन से कंप्यूटर को क्या काम करना है, ये सब सारी चीजें देता है। तो क्या कहलाता है, होस्ट। लिख लीजिए, यह किसी नेटवर्क का मुख्य कंप्यूटर होता है। यह किसी नेटवर्क का मुख्य कंप्यूटर होता है जो एक कंट्रोलर की भांति कार्य करता है। जो एक कंट्रोलर की भांति कार्य करता है। जो एक कंट्रोलर की भांति कार्य करता है। यह किसी नेटवर्क का मुख्य कंप्यूटर होता है जो एक कंट्रोलर की भांति कार्य करता है। ठीक है। क्लाइंट लिखिए, क्लाइंट। LIENT, क्लाइंट। क्लाइंट कौन शब्द इस्तेमाल करता है, जैसे अगर आप किसी वकील के पास जाएं तो बोल देगा ये मेरा क्लाइंट है। किसी हॉस्पिटल में जाएं तो ये मेरा क्लाइंट है। ठीक है ना। किसी डॉक्टर के पास जाएं, ये मेरा क्लाइंट है। ठीक है ना। क्लाइंट थोड़ा सा ग्राहक ना बोल के क्या बोल दिया उन्होंने, क्लाइंट बोल दिया। आपको अच्छा लगना चाहिए। ठीक है ना। खैर कोई बात नहीं। मेन टारगेट ये रहता है हमारे पास सर्वर है। हमारे पास कौन है, सर्वर है। तो जाहिर सी बात है क्लाइंट भी होगा। क्लाइंट क्या करता है, वह होता है एंड यूजर होता है। एंड यूजर क्या बोलते हैं इसको, END यूजर। यानी कि जो उपयोग कर रहा है सर्विसेज का। जो जैसे मोबाइल आप लिए है ना, मोबाइल में हमने गूगल चालू किया, मोबाइल में हमने MP ऑनलाइन चालू कर लिया, तो MP ऑनलाइन क्या होगा, सर्वर। और आप कौन हो गए, क्लाइंट। MP ऑनलाइन क्या हो गया, सर्वर। आप कौन हो गए, देखिए नेटवर्क में यह अंतिम उपयोगकर्ता के रूप में होता है। नेटवर्क में यह कंप्यूटर अंतिम उपयोगकर्ता के रूप में होता है। जो आवश्यकता अनुसार सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है। आवश्यकता अनुसार सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है तथा सर्वर से प्राप्त सूचना का उपयोग करता है। अगला लिखिए, डाउनलोड और अपलोड दोनों एक साथ लिखिए। डाउनलोड, अपलोड।
व्हाट्सएप तो सब कोई चलाते हैं, इंस्टा भी चलाने लगे हैं सब लोग, एक आदमी बचा था वो भी चलाने लगा, है ना। खैर कोई बात नहीं। तो उसमें क्या होता है, जैसे कोई मैसेज, कोई वीडियो, कोई फोटो आता था, हम लोग क्या करते हैं, पसंद आ गया तो उसको डाउनलोड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पसंद आ जाता तो लाइक भी कर देते हैं। तो बशर्ते अगर हम चाहते हैं कि इंटरनेट ना रहे तब भी वो हमारे मोबाइल में रहे और हम उसको देख सकें या जो भी कर सकें, तो वो क्या होता है, वो डाउनलोड करवाना होता है। क्या होता है, यानी कि सर्वर में रखी हुई चीज को हम अपने कंप्यूटर में लेके आना चाहते हैं, वो कहता है डाउनलोड। क्या कहलाता है। और यदि ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल में रखा हो और आप किसी को भेज रहे हैं, तो वो कहलाता है अपलोड। क्या कहलाता है, लिख लीजिए सर। सर्वर से किसी सूचना को, सर्वर से किसी सूचना को कंप्यूटर पर लाने की प्रक्रिया को सर्वर से किसी सूचना को कंप्यूटर पर लाने की प्रक्रिया को डाउनलोड कहा जाता है। तथा इसी के विपरीत, हाँ, इसी के विपरीत कंप्यूटर से किसी सूचना को कंप्यूटर से किसी सूचना को सर्वर में भेजना अपलोड कहलाता है। पोर्टल, ये पोर्टल वेबसाइट का, वैसे पोर्टल एक प्रकार से वेबसाइट होती है। पोर्टल एक प्रकार से वेबसाइट होती है जो किसी विशेष कार्य हेतु बनाई जाती है। में कार्य से संबंधित विभिन्न पेज मौजूद होते हैं। जिनका उपयोग यूजर करता है। ठीक है, अगला हेडिंग डाल लीजिए, बातें करेंगे कल। इंटरनेट के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट। हालांकि जानते हैं आप सब लोग। एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट, वैसे आप लोग कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट का। जहाँ जहाँ कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं वहाँ वहाँ हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। करते नहीं करते हैं। कहाँ कहाँ कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, मेडिकल में, एजुकेशन में, इंजीनियरिंग में, इंटरटेनमेंट में, ठीक है ना, और इंफॉर्मेशन में, शेयरिंग में, सोशल मीडिया में। जहाँ जहाँ आप इसका इस्तेमाल करते हैं वहाँ वहाँ
आप इंटरेस्ट इस्तेमाल करो। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे कल, और कल चालू होगा दूसरा चैप्टर। आज के लिए